एक दफा का जिक्र है। किसी दूर दराज इलाके में एक बूढ़ा किसान रहा करता था। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग अब एक खुशहाल घराना बनाओ जिसमें अपनी बीवियों के साथ रहो। उसके बाद किसान अपने दोनों बेटों को अपने साथ बाग में दरख्तों के पास ले गया। उसने अपने दोनों बेटों से एक एक दरख्त काटने के लिए कहा, और जिस सिमत वो दरख्त कट कर गिरेगा उसी सिमत में तुम्हें अपनी मोहब्बत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी दरख्त काटोगे उसकी जगह एक नया पौधा लगाना मत भूलना। फिर दोनों बेटों ने जमीन में एक एक पौधा लगाया। बड़े भाई जैक ने उस दरख्त को काटा जो सबसे ज्यादा पुराना था। जैसा कि उसके बाप ने कहा था, वो दरख्त कटकर शुमाल की जानिब गिरा। उसके बाद छोटे भाई थॉमस ने भी एक पुराना दरख्त काट डाला, लेकिन उसका दरख्त रास्ते के बीचों बीच गिरा। लगता है कि जंगल में कोई हिरनी तुमसे शादी करने के लिए इंतजार कर रही है। थॉमस ने अपने भाई की बातों को संजीदा नहीं लिया। दोनों भाई बड़ी हिम्मत के साथ अपने अपने रास्ते पर चल दिए। कुछ देर बाद जैक को अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई और वो भी शुमाल की जानिब। उसने उसे फूल पेश किए और शादी की पेशकश की। लेकिन थॉमस इतने बड़े जंगल में अकेला घूमता रहा और आखिरकार उसे दरख्तों के बीचों बीच एक छोटा सा घर दिखा। वो उस घर के अंदर गया, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब कि यहाँ कोई नहीं है? मैं हूँ यहाँ। क्या कहा? उस घर के कोने में एक चूहिया बड़े आराम से अपनी मूछें संवार रही थी। तुम काफी मायूस लग रहे हो। अच्छा, मगर तुम तो एक छोटी चूहिया हो, इंसान तो नहीं। दरअसल मैं यहाँ अपनी सच्ची मोहब्बत तलाश करने आया था। उस छोटी चूहिया ने थॉमस से कहा कि वो उसकी सच्ची मोहब्बत बन सकती है, लेकिन थॉमस ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि इस जंगल में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत बन सकती हूँ। लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तो फिर आज मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, वो भी सच्चे दिल से, कि एक दिन मैं तुम्हारी सच्ची मोहब्बत जरूर बनूंगी। थॉमस उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और कहीं न कहीं यकीन करने लगा कि वो ही उसकी सच्ची मोहब्बत है। उस शाम उन दोनों भाइयों ने जाकर अपने बाप को सब कुछ बताया कि उन्हें उनकी सच्ची मोहब्बत मिल गई है। बताओ मुझे, जिनसे तुम मिले हो वो खाना बना सकती हैं? जी हाँ, वो खाना बना सकती है। तो फिर मैं चाहता हूँ उन दोनों से कहो कि वो मेरे लिए एक ब्रेड बनाए। उसके बाद थॉमस उसी घर में गया जो उसे जंगल के बीच मिला था, ये सोचते हुए कि क्या वो चूहिया ब्रेड बना सकेगी। उसने फौरन उस चूहिया से पूछा कि क्या वो ब्रेड बना सकती है। हाँ, मैं बना सकती हूँ, इंतजार करो। फिर चूहिया ने एक चांदी की घंटी बजाना शुरू की, जिसे सुन के बहुत से चूहे उसके पास आ गए। उसने उन सब से कहा कि इस इलाके की सबसे अच्छी गंदम चुन कर लेकर आओ। थॉमस उन्हें बहुत हैरानी से देख रहा था और इसी दौरान एक चूहा गंदम का दाना लेकर आया। छोटी चूहिया ने उस गंदम के दाने से बहुत अच्छी ब्रेड बनाई। थॉमस ने उसका शुक्रिया अदा किया और फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। बड़ा भाई जैक अपने बाप के लिए जौ की ब्रेड लेकर आया, जबकि थॉमस ताज़ा गंदम की ब्रेड लाया। तुम दोनों ही की ब्रेड बहुत अच्छी है, लेकिन थॉमस जो ब्रेड बनवा कर लाया है वो मुझे ज्यादा ताज़ा लगी है। बताओ थॉमस, क्या तुम्हारी सच्ची मोहब्बत इस जंगल की शहजादी है? किसान ने अपने बेटों से कहा कि अब उनकी सच्ची मोहब्बत से मिलने का वक्त आ चुका है। थॉमस बहुत खुशी खुशी उस छोटी चूहिया के घर चला गया। उस चूहिया ने अपना बेहतरीन लिबास पहनकर चांदी की घंटी फिर से बजाई और फौरन एक खूबसूरत सी बग्गी वहाँ पहुँच गई। छोटी चूहिया जल्दी से उस बग्गी में सवार हो गई और थॉमस के साथ चल पड़ी। जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक पथरीला पुल आया जो दरिया के ऊपर बना हुआ था। बग्गी चलाने वाला चूहा रास्ते में आने वाला पत्थर नहीं देख सका, जिसकी वजह से बग्गी उस पत्थर से टकराकर चूहिया समेत उस दरिया में जा गिरी।
अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी सच्ची मोहब्बत, अब मैं आखिर क्या करूँगा? थॉमस वहीं बैठकर रोने लगा और उसके आंसू उस पुल के नीचे बहते दरिया में जा गिरे। फिर अचानक एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने आ गई। उसके बालों का रंग चांदी जैसा था और आंखें नीली थीं। थॉमस, कोई बात नहीं, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। क्या? ये कैसे? तुम वही हो? हाँ थॉमस, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी मोहब्बत। मुझ पर बहुत लंबे अरसे से किसी ने जादू किया हुआ था। अगर तुम्हारे आंसू इस दरिया के पानी में न गिरते तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी चूहिया बन के गुजारती। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैं फिर से एक प्रिंसेस बन चुकी हूँ। थॉमस और उसकी खूबसूरत प्रिंसेस आखिरकार थॉमस के घर पहुँच गए। थॉमस मेरे प्यारे बेटे, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे इतनी प्यारी शहजादी से मिलवाया। कहानी का खुलासा ये है कि थॉमस की किस्मत का दारोमदार उस दरख्त के गिरने पर नहीं था, बल्कि इस बात पे था कि वो हर किस्म के जानवरों और इंसानों के साथ रहमदिली से पेश आता था। उस दिन के बाद से थॉमस और उसकी खूबसूरत प्रिंसेस, जो कि एक चूहिया बन चुकी थी, हमेशा खुशी खुशी साथ जिंदगी गुजारने लगे। एक आँख, दो आँखें और तीन आँखें। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आँख थी, उससे छोटी की 3 आँखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आँखें थी। उनकी माँ, बूढ़ी औरत, अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आँख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी, क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं... उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी 1 आँख और 3 आँखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आँखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आँखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आँखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आँखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ये मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। 2 आँखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है। याद रखना, 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से चली गई। 2
आंखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। 2 आंखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन 2 आंखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आंखें वाली और 1 आंख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों नहीं होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आंखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आंखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गई। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आंखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आंखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आंखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहाँ से दोबारा चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आंखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थी, लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आंखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ। हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? 2 आंखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। 2 आंखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ 2 आंखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत।
दो आँखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह! अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। एक आँख और तीन आँखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? दो आँखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। दो आँखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। दो आँखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दो आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर दो आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। दो आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है। इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। दो आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। दो आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और दो आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से चले गए।